सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अर्ज इत्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान नहीं सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत। दूसरा सूत्र, सारे धन कमाकर, ख्याल रखना, सारे धन। सारे धन का अर्थ हुआ जिस चीज में भी तुम्हें लगता है सुख मिलेगा, वो कोई भी हो चीज, वही धन हो गई। जिसको भी तुम सुख का माध्यम समझते हो वही धन। तो कोई आदमी रुपए इकट्ठा करता है, कोई आदमी डाक टिकटें इकट्ठी करता है। जो रुपए इकट्ठा करता है वो कहता है क्या मूर्खता कर रहे हो, डाक टिकटें इकट्ठी कर रहे हो, होश संभालो, क्या करोगे इनका। लेकिन उसे उसमें सुख है तो उसके लिए धन हो गया। धन का अर्थ यही होता है जिसमें तुम्हें सुख है। कोई आदमी कुछ इकट्ठा करता है, कोई आदमी कुछ, कोई आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, वो उसके लिए धन हो गया। और कोई आदमी बिल्कुल व्यर्थ की चीजें इकट्ठी करता हो सकता है, तुम्हें व्यर्थ की लगती, अगर उसे उनमें सुख की आशा है तो उसके लिए धन हो गया। सूत्र कहता है सारे धन कमाकर, अर्ज इत्वा अखिलान अर्थान, सारे धन इकट्ठे कर लिए, भोगान आपनोति पुष्कलान, और अतिशय भोगों को भी पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अष्टावक्र भोग और सुख में फर्क कर रहे हैं। अब इसे समझो। साधारणता तुम तो सोचते हो भोग यानी सुख, लेकिन भोग को अगर गौर से देखो तो तुम पाओगे भोग में कभी सुख होता नहीं। भोग में तो एक तनाव है, उत्तेजना है। भोग में तो एक ज्वरग्रस्त दशा है, शांति नहीं। शांति के बिना सुख कहां। जो आदमी धन इकट्ठा कर रहा है वो सोचता है कि इकट्ठा कर लूंगा तो सुख होगा। उसका सुख सदा भविष्य में होता है, कभी होता नहीं। वो कितना ही इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करने में दुख बहुत होता है, क्योंकि चिंता करनी पड़ती, बेचैन रहना पड़ता, नींद खो जाती, अल्सर पैदा हो जाते, सिर दर्द बना रहता, रक्तचाप बढ़ जाता, हृदय के दौड़े पड़ने लगते। अमेरिका में तो वो कहते हैं कि जिस आदमी को 40 साल की उम्र तक हृदय का दौड़ा ना पड़े वो असफल आदमी। सफल आदमी को तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि 40 साल और सफल आदमी को हृदय का दौड़ा ना पड़े। मेरे गांव में ऐसा समझा जाता था कि मारवाड़ी जब एक दूसरे के यहां विवाह करते तो वो पता लगा लेते हैं कितनी बार दिवाला डाला, क्योंकि दिवाले डालने से पता चलता कितना धन होगा। धनी आदमी का लक्षण कितनी बार दिवाला डाला। अगर दिवाला नहीं डाला तो हालत खराब है, खस्ता है। ठीक ऐसा अमेरिका में कुछ दिन में जरूर लोग पूछने लगे कितने हार्ट अटैक हुए। नहीं हुए तो क्या भाड़ झोंकते रहे, करते क्या रहे। नाम धाम पद प्रतिष्ठा, तो हार्ट अटैक तो होना ही चाहिए। रक्तचाप कितना है, साधारण। तो जिंदगी गंवा रहे हो, कुछ कमाना नहीं। ये साधारण रक्तचाप तो आदिवासियों का होता है, और असफल आदमी या भिखमंगे, आवारा गिर्द, इनको नहीं होते हृदय के दौड़े वगैरह। चिंतातुर आदमी जो बड़ी महत्वाकांक्षा से भरा है, उसके पेट में अल्सर तो हो ही जाने चाहिए, घाव तो हो ही जाने चाहिए, क्योंकि चिंता घाव बनाती। चिंता एसिड की तरह गिरती पेट में और घाव बनाती। तो सभी महत्वाकांक्षी अल्सर से तो ग्रस्त होंगे ही। तो जो आदमी धन के लिए दौड़ता है सुख तो कभी नहीं पाता। हां, सुख की आशा में दौड़ता है, यह सच है। सुख की आशा में दुख बहुत पाता है। पाता दुख है, सुख की आशा रखता है।
और सुख की आशा के कारण सब दुख झेल लेता, कहता कोई हर्जा नहीं, आज अल्सर है, आज हृदय का दौड़ा पड़ा, आज रक्तचाप बढ़ गया, कोई फिक्र नहीं, कल तो सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो अगले वर्ष, कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि देर हो सकती, अंधेर थोड़ी। कभी ना कभी तो प्रभु प्रसन्न होगा, कभी तो हमारे भाव को समझेगा, हमारी चेष्टा को समझेगा, कभी तो पुरस्कार मिलेगा। अष्टावक्र कहते हैं सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, तो भोग का फिर क्या अर्थ हुआ? ऐसा समझो, मैं एक घर में मेहमान हुआ, कलकत्ता के बड़े से बड़े धनी व्यक्ति थे। मैं 11 बजे रात सो जाता हूं, तो जब मैं सोने के लिए जाने लगा तो वो बोले क्या आप सोएंगे अब? तो मैंने कहा क्या इरादा है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आती, तो मैं तो सोचता था कुछ और देर बैठेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा नींद नहीं आती, क्या तकलीफ है? अच्छा बिस्तर उपलब्ध नहीं है, अच्छी सैया नहीं? उनका अच्छी सैया तो है, इससे अच्छी और क्या हो सकती? तुम्हारे पास कमी क्या है? न बेटा है न बेटी है, और धन बहुत है। तुमने देखा कि अक्सर धनियों को बेटे बेटी भी गोद लेने पड़ते। जीवन ऊर्जा इस तरह विकृत हो जाती, जीवन ऊर्जा इस तरह नष्ट हो जाती। धन इकट्ठे करने में लग गई तो अब बेटा पैदा करना मुश्किल हो जाता। खूब धन कमा लिया है, अब नींद में अड़चन क्या, सो क्यों नहीं जाते? और उन्होंने धन अपने ही हाथ से कमाया, बपोती से नहीं मिला है। और मैंने कहा कमाया किस लिए इतना अगर नींद गंवा दी? उन्होंने कहा मैं यही सोचता था कमाई की दौड़ में कि एक दिन जब सब ठीक हो जाएगा, चलो कुछ दिन ना सोए तो चलेगा। धीरे धीरे ना सोना आदत का हिस्सा हो गया। चिंताएं इतनी हैं भागदौड़ की, अब हालांकि चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन अब पुरानी आदत पड़ गई। अब घाव में हाथ डाल के आदमी पुराने घाव को ही उघाड़ता रहता। कुछ न बचे चिंता का तो भी मस्तिष्क चलता रहता, मशीन चलती रहती। अब वो चुप नहीं होता मस्तिष्क। 50 साल तक निरंतर जिस तरह दौड़ाया वैसी दौड़ने की आदत हो गई, अब वो विक्षिप्त हो गया है। तो अच्छी सैया है लेकिन नींद खो गई। भोग का साधन उपलब्ध है लेकिन भोग की सुविधा ना रही। अच्छा भोजन उपलब्ध है लेकिन खाना पड़ता साग भाजी, इससे ज्यादा कुछ खा नहीं सकते, दाल का पानी पीते। भोग का सब साधन उपलब्ध है लेकिन अब भूख खो गई। जीवन गंवा दिया इकट्ठा करने में। सुख तो तुम्हारी संवेदनशीलता पर निर्भर है। ऐसा समझो कि फूल इकट्ठे करने में तुम्हारी नाक कट गई। जब तक फूल इकट्ठे हो पाए तब तक नाक न बची, अब सुगंध लेने की क्षमता न रही। महल बनाया था कि इसके भीतर शांति से विश्राम करेंगे। महल तो बन गया लेकिन महल बनाने में जो श्रम करना पड़ा, जो दौड़ धूप करनी पड़ी, वो आदत अब एकदम नहीं छूट सकती। अब मकान तो बन गया, अब भीतर बैठे लेकिन विश्राम नहीं कर सकते। विश्राम करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी कि जब चाह कर लिया। उसका भी जीवन में एक तारतम्य होना चाहिए। हर कोई थोड़ी विश्राम कर सकता है। विश्राम के लिए एक गहरी कला होनी चाहिए कि तुम अपने को विराम दे सको। तुम अपने मन को जब चाहो तब कह सको बस ठहर, और मन ठहर जाए, तो विश्राम हो सकता है। मन को कभी ठहराया नहीं, ध्यान का कभी एक क्षण न जाना, प्रेम का कभी एक क्षण न जाना। प्रेम की फुर्सत कहां? जिसको धन की दौड़ लगी उसको प्रेम की फुर्सत नहीं। और धन का पागल प्रेम से बचता भी है, क्योंकि प्रेम में खतरा है। मैं एक घर में कुछ दिनों तक रहता था। वो जो सज्जन थे जिनका घर था,
उनको मैं गौर से देखता, ना तो वो कभी अपनी पत्नी से बात करते दिखाई पड़ते, ना अपने बच्चों के साथ खेलते दिखाई पड़ते। वो एकदम तीर की तरह घर में आते, सीधा देखते जमीन की तरफ और तीर की तरह जाते। मैंने एक दिन उन्हें रोका, मैंने कहा मामला क्या है, बात क्या है? आप कभी पत्नी के पास बैठे दिखाई नहीं पड़ते कि गपशप करते हो, कभी आपके घर मेहमान दिखाई नहीं पड़ते आते हुए, कभी यह भी नहीं होता कि मैं आपको बच्चों के साथ बगीचे में देखूं, कभी आपको बगीचे में भी नहीं दिखता। बगीचा बहुत सुंदर है लेकिन आप कभी वहां दिखाई नहीं पड़ते। मामला क्या है? उन्होंने कहा कि मामला यह है, अगर बच्चे से जरा ही मीठा बोलो वो फौरन रुपए की मांग करता। मीठे बोले नहीं कि फंसे, कि वो जेब में हाथ डाला। पत्नी से जरा ही मीठा बोलो कि समझो कोई हार खरीदना कि कोई गहना बाजार में आ गया है, कि नई साड़ी आ गई, तो धीरे धीरे मैंने ये देख लिया कि मुस्कुराहट तो बड़ी कीमती, महंगी पड़ती, तो मैं अपने को बिल्कुल दूर रखता हूं। मैं बातचीत में पढ़ते नहीं, क्योंकि बातचीत में पढ़ने का मतलब उलझाव है। अब ये आदमी धन कमा रहा है लेकिन प्रेम इसके जीवन से खो गया। जो अपने बेटे से बोल नहीं सकता पास बैठ के, घड़ी दो घड़ी बाप और बेटे के बीच चर्चा नहीं हो सकती दिल खोल के, क्योंकि डर है इसे कि बेटा जेब में हाथ डाल देगा। जो अपनी पत्नी के पास बैठ के बात नहीं करता, भयभीत है कि जब भी कुछ कहो महंगा पड़ जाता है। जो हमेशा सख्त और तना रहता है, यह इसकी सुरक्षा का उपाय है। धन तो इकट्ठा हो जाएगा लेकिन जिस जीवन से प्रेम खो गया वहां सुख कहां। तो हम करीब करीब साधन तो इकट्ठे कर लेते हैं, साध्य खो जाता है। और फिर जब सुख नहीं मिलता तो लोग बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं सब तो है और सुख क्यों नहीं? सुख का कोई संबंध धन से नहीं है। सुख का संबंध जीवन की किन्हीं और गहराइयों से। तुम्हारी क्षमताएं प्रखर होनी चाहिए, तुम्हारा बोध गहरा होना चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए। तब कभी रूखी रोटी में भी इतना स्वाद हो सकता है। नहीं तो मिष्ठान भी, बहुमूल्य से बहुमूल्य भोजन भी व्यर्थ है। कभी रूखी सूखी रोटी भी ऐसी तृप्ति दे सकती है, लेकिन तृप्ति की कला आनी चाहिए। वह बड़ी और बात। धन के इकट्ठे करने से उसका कोई संबंध नहीं। अक्सर तो मैं देखता हूं कि धनी अविकसित रह जाता है, उसकी जीवन की कलियां खिल नहीं पाती, पखुरियां खिल नहीं पाती। एक ही दिशा में दौड़ने के कारण वो करीब करीब और सब दिशाओं के प्रति अंधा हो जाता है। वो हर चीज में धन ही देखता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान तो करें, लेकिन ध्यान से फायदा क्या है? सुन रहे हैं उनका प्रश्न? वो सोचते हैं ध्यान से भी कुछ बैंक बैलेंस बढ़े, फायदा, लाभ, इससे होगा क्या? उनके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती जो वो स्वांतः सुखाय कर सके, जो वो कह सकें कि सुख के लिए करते। वो पूछते नाचने से फायदा क्या? अब नाचने से फायदा क्या? पक्षी अगर पूछने लगे गीत गुनगुनाने से फायदा क्या, तो सारी दुनिया सूनी हो जाए। मगर रोज उठाते हैं सूरज के स्वागत में, नाचते हैं, गाते हैं, आनंदित हैं, सुखी हैं। धन बिल्कुल नहीं है पक्षियों के पास, लेकिन सुख है। वृक्ष फूले चले जाते हैं, कोई वृक्ष पूछते ही नहीं। अभी तक कोई अर्थशास्त्री वृक्षों में पैदा ही नहीं हुआ जो उनको समझाया कि क्यों रे ना समझो, व्यर्थ फूले चले जा रहे हो, फायदा क्या? एक बार वृक्षों से कोई ये ख्याल डाल दे उनके दिमाग में कि फायदा कुछ भी नहीं, फूलने से फायदा क्या, तो वृक्ष फूलने बंद हो जाएं, चांद तारे रुक जाएं, फायदा क्या? सूरज ठहर जाए, ये रोशनी बरसाने से फायदा क्या? ये सारा जगत अर्थशास्त्रियों की बिना सलाह के चल रहा है, सिर्फ आदमी को छोड़कर। और आदमी अर्थशास्त्रियों की सलाह के कारण बड़े अनर्थ में पड़ गया है।
उसके जीवन से सारा अर्थ खो गया। बस एक ही बात वो पूछता है, फायदा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी ने पूछा तुलसी को, क्यों गाई तुमने राम की कथा? तो कहा स्वांतः सुखाय। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ राम को रिझाने के लिए भी नहीं, वो तो रिझे ही हुए। कोई रुस्वत भी नहीं दी उनको कि तुम्हारी स्तुति गाएंगे तो जरा मुझे स्वर्ग में अच्छी ठीक सी जगह दे देना। नहीं, किसी लिए नहीं, गाने में मजा आया। स्वांतः सुखाय, सुख आया। तुम ख्याल करना, जब भी तुम कोई काम बिना कुछ पाने की आकांक्षा के करते हो तभी सुख आता है। और जहां भी कुछ पाने की आकांक्षा है वहीं दुख है, वहीं तनाव है। धन से तो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि धन का मतलब ही यह है कि धन साधन है और सुख बाद में आएगा। रुपया हाथ में रखने से तो सुख किसी को भी आता नहीं। कितने ही रुपए के ढेर लग जाएं तो भी सुख नहीं आता। सुख मिलेगा धन के इकट्ठे होने से पहले। हम धन इकट्ठा कर लें, फिर सुख मिलेगा। ऐसे लोग तैयारियां ही करते रहते हैं और तीर्थ यात्रा पर कभी नहीं निकलते। टाइम टेबल ही देखते रहते, जाना है, जाते नहीं, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाती, तो जाएं कैसे? तुम चकित हो गए, इस जगत के बड़े से बड़े धनी लोग भी निर्धन से भी ज्यादा निर्धन होते। उनका बाहर का धन तुम देखोगे तो पाओगे बहुत धनी, उनके भीतर जरा झांकोगे तो पाओगे राख ही राख। वहां अंगार भी नहीं, वहां जरा भी ज्योति नहीं जलती, मुर्दा ही मुर्दा। धनी आदमी को जीवित तुम मुश्किल से पाओगे। कारण, क्योंकि जीवन ही बेच बेच के तो धन इकट्ठा कर लिया। जीवन की सारी संवेदनाएं, जीवन की सारी क्षमताएं, जीवन का सारा काव्य तो बेच डाला और धन इकट्ठा कर लिया, इस आशा में कि फिर कुछ मिलेगा। इसे मैं तुम्हें कह दूं, इस क्षण में है सुख, और अगर तुमने अगले क्षण में सोचा तो तुम धन लोलुप हो। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि सिर्फ धनी ही पागल है। जो सोच रहा है स्वर्ग में मिलेगा वो भी उतना ही पागल है। जो सोच रहा है परमात्मा को पालूंगा फिर सुख मिलेगा वो भी पागल है। क्योंकि सबका तर्क एक ही है। तर्क यह है कि कुछ होगा, मिलेगा, फिर सुख। सुख जैसे परिणाम में आएगा नहीं, सुख या तो अभी या कभी नहीं। तुम यहां बैठे हो, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे सुन के तुम समझ लोगे, समझ में से सार निचोड़ लोगे, फिर अपने जीवन का वैसा व्यवस्थापन करोगे, तब तुम सुख को पाओगे। तुम चूक गए। तब यही तुमने धन बना लिया, फिर यह भी धन हो गया, फिर यहां भी लोभ आ गया। लोग आते हैं, एक डॉक्टर, उनको मैंने कहा कि तुम बैठे बैठे नोट क्यों लेते रहते हो? उन्होंने कहा कि नोट इसलिए लेता हूं कि बाद में काम पड़ेंगे। मैंने कहा हद हो गई। मैं समझा समझा के परेशान हुआ जाता है कि बात की फिक्र मत करो, बात काम पड़ेंगे। अभी मैं तुम्हारे सामने कुछ मौजूद कर रहा हूं, तुम सुख ले लो, तुम सुखी हो जाओ। सुखी भवेत, अभी और यहीं। तुम ये क्षण जो सुख का बह रहा है मेरे और तुम्हारे बीच, इसे नोट लेके खराब कर रहे। तुम धन इकट्ठा कर रहे, फिर नोट यानी धन, फिर पीछे काम पड़ेंगे, फिर देख लेंगे उल्टा के कॉपी, फिर संभाल कर रख लेंगे, फिर इसके अनुसार जीवन को बनाएंगे। ये टाइम टेबल बन जाएगा, लेकिन यात्रा कभी ना होगी। एक गांव में रामलीला हो रही थी। लंका से लौटते हैं राम, सीता, हनुमान, तो उतरता है पुष्पक विमान, रामलीला का विमान। तो एक रस्सी से बांध के एक डोला नीचे उतारा हुआ था, उसमें बैठते और रस्सी खींच ली जाती। और ऊपर जो चढ़ा था अंधेरे में बैठा हुआ, उसको कुछ ठीक समय का बोध ना रहा। इसके पहले कि रामचंद्र जी चढ़ते उसने डोला खींच लिया। तो खड़े रह गए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। हनुमान जी ने थोड़ी उछल कूद भी की, मगर फिर भी
न पहुंच पाए, डोला एकदम चले ही गया। छोटे छोटे बच्चे थे गांव के जो बने थे राम लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने पूछा अपने रामचंद्र जी से कि बड़े भैया, अगर आपके सूटकेस में टाइम टेबल हो तो देख के बताएं दूसरा हवाई जहाज कब छूटेगा। कुछ लोग तो छिपाए हुए हैं टाइम टेबल सब जगह। टाइम टेबल का भी अध्ययन लोग ऐसे करते हैं जैसे कुरान बाइबल का कर रहे हैं। मैं ट्रेन में बहुत दिनों तक सफर करता था तो मैं देखता था टाइम टेबल लिए बैठे उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं कभी कहता भी कि आप घंटों से टाइम टेबल का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अध्ययन करने जैसा है भी क्या? वो कहते तो बैठे बैठे क्या करें। तो टाइम टेबल का अध्ययन कर रहे हैं, योजना ही बना रहे होंगे मन में, कुछ ट्रेनों का इंतजाम बिठा रहे होंगे कुछ। तुम अपने जीवन को गौर से देखना, कहीं तुम्हारा जीवन समय सारणी का अध्ययन ही तो नहीं हो गया है। धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, बड़ा मकान होगा, बड़ी कार होगी, तब तुम सुख से रहोगे? तो तुम कभी सुख से ना रहोगे। सुख से रहना हो तो अभी, अन्यथा कभी नहीं। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। और ध्यान रखना, अष्टावक्र के त्याग का यह अर्थ नहीं है कि तुम सब छोड़ के जंगल भाग जाओ, क्योंकि वो जो सब छोड़ के जंगल भागता है उसकी भी दृष्टि अभी भ्रांत है। वो सोच रहा है कि अब जंगल पहुंच के सुखी होऊंगा, फिर धन की यात्रा शुरू हो गई। अष्टावक्र का सूत्र यही है, तत्क्षण अभी यहीं जहां हो वहीं सुखी हो जाओ। तुम त्याग भी धन की ही भाषा में करते हो। एक आदमी त्याग करता है तो वो सोचता, भीतर गणित बिठाता है, इतना त्याग करेंगे तो कितना मोक्ष मिलेगा। वहां भी सौदा है, इतने उपवास करेंगे तो स्वर्ग की किस सीढ़ी पे पहुंचेंगे। कितने उपवास करने से और कितना शरीर को गलाने तपाने से सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे, हिसाब लगा रहा। दुकानदार ही है ये, इसकी दुकानदारी बंद न हुई, इसने दुकानदारी नए आयाम में फैला दी। नहीं, धार्मिक व्यक्ति वही है जो कहता है सुख पाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सुख हमारा स्वभाव है, उसे कल नहीं पाना है, अभी उपलब्ध है, उसे अभी इसी क्षण उसमें हम डूब सकते, लीन हो सकते। कर्तव्य से पैदा